ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्री भगवद गीता। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग में हम 35 नंबर श्लोक तक पढ़ चुके थे, जिसमें अर्जुन को विषाद हो गया है। पहले तो बोले थे कि भगवान को बोले कि मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ, और तब तक खड़ा रखे जब तक कि मैं देख न लूँ कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से लोग आए हैं। उसके बाद भगवान खड़ा कर देते हैं रथ को भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, और उसके बाद वो सारे संबंधियों को भी देखते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अर्जुन का हाथ पैर कांपने लगता है, हाथ से गांडीव छूट जाता है, और वो खड़ा रहने में भी असमर्थ है, मुख सूखने लगता है। ये सब खुद ही वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ पे 35 नंबर श्लोक में बोला गया है कि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, यदि ये लोग मुझे मार भी डालें तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यदि तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए फिर भी नहीं। यह पृथ्वी का राज्य क्या है, कुछ नहीं है। तो इससे आगे अगला श्लोक देखते हैं, 36 नंबर श्लोक। उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं 35 नंबर को। 35 नंबर में क्या बोले थे, मैं स्वजनों का वध नहीं करूंगा, अपने लोगों का वध नहीं करूंगा, चाहे तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए। पृथ्वी का राज्य क्या है। तो 36 नंबर श्लोक है, निहत्य धातृराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। यहाँ पे बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कैसी प्रसन्नता हो सकती है, क्या प्रसन्नता हो सकती है। इन अत्याचारी शत्रुओं को मारने पर भी हमें केवल पाप ही लगेगा। इन्होंने इतना पाप कर रखा है कि इन्हें हम मारेंगे तो हमको भी पाप ही लगेगा, ऐसा अर्जुन तर्क दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे, इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे अर्जुन का जो विषाद है केवल करुणा नहीं रह जाता, अब वह धर्म अधर्म का तर्क बनकर सामने आता है। इस श्लोक में वह उसी बात को नैतिक तर्क देते हुए कहते हैं कि यदि हम इन्हें मारेंगे तो हमें सुख कैसे मिलेगा, या तो पाप होगा,
मतलब यहाँ पे अर्जुन का विषाद अब धर्म के भ्रम का रूप ले लिया है कि पापी हैं, पापी को मारने से पाप लगता है, ऐसा तर्क दे रहे हैं। निहत्य धाते राष्ट्रान, निहत्य, तो इन अन्यायियों को, जो अत्याचारी हैं, इनकी हत्या करके, कैसे अत्याचारी हैं बताते हैं। अर्जुन जानते हैं कि सामने खड़े लोग अन्यायी हैं, राज्य हड़पने वाले हैं, द्रौपदी का अपमान करने वाले ये सारे अधर्मी हैं। फिर भी अर्जुन उनको धातृराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। यह दर्शाता है कि वह उन्हें शत्रु नहीं, परिवार का अंग मानते हैं। पापी भले हैं लेकिन परिवार के अंग हैं। का प्रीति स्यात्, हमें सुख कैसे होगा, क्या प्रीति होगी, क्या सुख होगा इनको मार करके, अर्जुन पूछते हैं। तो यह प्रश्न अत्यंत मानवीय हो जाता है। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि सफलता मिलती है पर अपनों को खोकर जीत मिलती है और अंतरात्मा टूट जाती है। जनार्दन भगवान के लिए शब्द आया है। अर्जुन जो है भगवान को जनार्दन कहता है। जनार्दन हर जगह पे जो भी संबोधन है कुछ महत्व रखता है। तो यहाँ पे जनार्दन क्यों बोला गया है? जनार्दन के वैसे कई अर्थ होते हैं, बट वास्तव में जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो जन का अर्दन करे, तो जन का अर्दन करे मतलब जन का भरण पोषण करे। वो कि कैसे होगा? जन का अर्दन मतलब भरण पोषण और रक्षा। तो कैसे होता है? दुष्टों को मार करके, अर्थात अधर्मियों का नाश करने वाले। धर्म की रक्षा है तो अधर्म का प्रतिकार आवश्यक है, लेकिन अर्जुन उस सत्य को भूल रहा है। पापमेवाश्रयेत, पाप के ही आश्रय होंगे हमको हमारे भाग्य में भी पाप ही मिलेगा। यहाँ अर्जुन का भ्रम और गहरा हो जाता है। वह सोचता है कि इनका वध करना पाप होगा, परंतु धर्म युद्ध में अधर्म का नाश पाप नहीं कर्तव्य है। यहाँ अर्जुन करुणा को धर्म समझ बैठा है। आततायिन, आततायिन मतलब कि ये अत्याचारी हैं, आतताई हैं। अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है कि ये आतताई हैं। आतताई होते, आतताई किसे बोलते हैं? आतताई वे होते हैं जो मीन्स डिस्ट्रक्शन करें, आग लगाएं, विष दें, स्त्रियों का अपमान करें, राज्य छीनें, हत्या करें, ये सब वो लोग किए हैं। फिर भी अर्जुन कहता है कि इन्हें मारना पाप होगा। तो यहाँ पे मोह हो रहा है अर्जुन को, किसी तरह से वो बातों को घुमा रहे हैं कि पापी को मारने से पाप होगा। ज्ञान होते हुए भी विवेक ढक गया है यहाँ पे। अब यह श्लोक यहाँ पे बताता है कि जब मन मोह में पड़ता है तो धर्म भी पाप जैसा दिखने लगता है। अर्जुन का संकट युद्ध नहीं है, उसका संकट विवेक का धुंधलापन है। जैसे इससे हमको आधुनिक जीवन में क्या सीख मिलती है? आज भी लोग क्या होते हैं, अपनों के मोह में पड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि वह गलत है पर अपना है, अपना ही आदमी है, उसके लिए अन्याय सह लूँगा, विरोध नहीं करूँगा। या सत्य को लोग छुपाते हैं, सत्य बोलूँगा तो रिश्ता टूट जाएगा, इस तरह की स्थितियाँ आती है। तो किसी तरह से अर्जुन ये तर्क दे करके और अपने संबंधियों को मारने से बचना चाहते हैं। आगे का श्लोक देखते हैं।
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन ही बोल रहे हैं कि हे माधव, हम अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं, अर्हता नहीं है हमारी, न अर्ह। अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। स्वजनम हत्वा कथम सुखिना श्याम माधव। हे श्याम, हे माधव, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो यह श्लोक वास्तव में उस क्षण का दर्पण है जहां करुणा मोह बन जाती है, विवेक भावना में दब जाता है, विवेक को भावनाएं दबा देती हैं और धर्म का निर्णय स्वजन के आकर्षण में उलझ जाता है, अर्थात स्वजन धर्म पे भारी पड़ जाते हैं। स्वजन का मतलब कि स्वजन का मोह, अपने लोगों का मोह धर्म पर भारी पड़ जाता है। इस श्लोक में वह कहते हैं अर्जुन कहते हैं, ये तो हमारे अपने बंधु हैं, इन्हें मारना उचित नहीं। अर्थात अर्जुन का विषाद अब और गहरा हो गया है, उसमें पाप बोध, करुणा, स्वजन मोह और धर्म संशय ये सब आ गए हैं। अब शब्द देखते हैं क्या क्या शब्द आए। तस्मात्, इसलिए। यह तस्मात् बताता है कि अर्जुन ने अपने भीतर युद्ध अर्थात पाप, विजय अर्थात दुख और धर्म अर्थात हिंसा न करना रूपी एक निष्कर्ष बना लिया। अर्जुन के मन में क्या मीन्स वो क्या तर्क क्रिएट किया है अपने अंदर कि युद्ध करना अर्थात पाप है। युद्ध करना मतलब किसी को मारना, और मारना पाप है। विजय अर्थात जो हमको जीत मिलेगी उससे कोई सुख नहीं मिलने वाला, दुख मिलेगा। अपनों को मार करके कौन सुखी होगा, तो ये दुख है। और धर्म, जो धर्म शब्द है उसके लिए क्या बोल रहे हैं, हिंसा न करना रूपी एक निष्कर्ष है। ये धर्म अर्थात हिंसा न करना ही धर्म है। युद्ध करूंगा हिंसा होगी तो वो अधर्म हो जाएगा। परंतु यही उसकी सबसे बड़ी भ्रांति है। अगला सेंटेंस है न अर्हा वयम हंतुम। न अर्हा मीन्स हमारी अर्हता नहीं है, अर्हता नहीं है। वयम हंतुम, हमारी मारने की अर्हता नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं मारने की। तो अर्जुन स्वयं को अयोग्य कह रहे हैं। यह वही अवस्था है जिसे योग दर्शन चित्त की क्लिष्ट वृत्तियां कहता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि चित्त की क्लिष्ट वृत्तियां बोलते हैं। वो वृत्तियों को दो प्रकार की बताया ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट वृत्तियां जो कष्ट देती हैं, तो अर्जुन क्लिष्ट वृत्तियों में फंस गए हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं क्लेश मूला कर्माशय, योग दर्शन चैप्टर 2 साधन पाद 12वां सूत्र। सूत्र और बड़ा है बट जो यहाँ पे चाहिए उसको हमने लिया है। क्लेश मूला कर्माशय, कर्माशय अर्थात कर्म संस्कारों का जो मूल है वो क्या है, क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अर्जुन को क्या हुआ है, राग हो गया है। राग हो रहा है इसलिए वृत्ति बन रही है, और वृत्ति बन रही तो कष्टदायी है। जब चित्त पर क्लेश छा जाते हैं तो निर्णय शक्ति नष्ट हो जाती है और कर्माशय बनते हैं। सही गलत का डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है तो कर्म संस्कार बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अर्जुन का चित्त अब राग अर्थात शोक और मोह से ढक गया है। स्वबांधवान, स्वबांधवान अपने ही बंधु,
उसको अपने बंधु दिख रहे हैं। अब यह शब्द अर्जुन के मोह को स्पष्ट करता है। सत्य यह है कि आत्मा का संबंध किसी देह से नहीं, परंतु अर्जुन देह संबंध को ही आत्म संबंध मान रहा है। मीन्स जो संबंध है, रिश्ते हैं, उसके आगे धर्म दब गया है। जो सही रास्ता है वो संबंधों के आगे दब गया है। तो यही अविद्या है। मीन्स अविद्या भारी पड़ गई है। कोई कितना भी गलत काम करे वो बंधु है। यहाँ पे अर्जुन के दिमाग में ये घुसा है। तो उपनिषद कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। अर्थात संबंधों को भारी नहीं पड़ने देना है। अगर कोई संबंधी गलत कर रहे हैं तो उसके साथ मोह ग्रस्त नहीं होना है कि ये अपने बंधु हैं। अपने बंधु समझ करके बचाना नहीं है, रक्षा नहीं करनी। तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। कहने का तात्पर्य है कि जो सही है उसको उसके साथ रहिए, सत्य के साथ रहिए, ना कि संबंधों के साथ। ये जब मैत्रेयी को समझा रहे हैं, कौन? याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यकोपनिषद में 2, 4, 5 वहां पे दिया हुआ है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम। तो भगवान से बोल रहे हैं कि स्वजन को मारकर सुखी कैसे रह सकते हैं, अपने ही लोगों को मारकर कैसे सुखी होंगे। यह जो प्रश्न है पूछ रहे हैं अर्जुन, एक प्रकार से दबाव दे करके भगवान को बोल रहे हैं कि अपने लोगों को मार करके कैसे सुखी होया जा सकता है। तो इस प्रश्न में यह प्रश्न जो है करुणा का नहीं है, ये मोह का है। राग से ग्रसित हैं अर्जुन। योग दर्शन में इसे क्या बोला गया है? अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशा। इसमें जो राग है उससे ग्रसित हो गए हैं। अर्जुन का प्रश्न राग नामक क्लेश का परिणाम है। माधव शब्द आया है। माधव, भगवान कृष्ण को माधव करके बुलाया गया है। यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को माधव बोलते हैं। माधव यहाँ पे संबोधन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माधव बोलना अर्थात भगवान के पास सब कुछ है, वे अधिष्ठाता हैं। ये माधव शब्द इसका संकेत है। इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है? अर्जुन का यह श्लोक हमें बताता है कि जब मन मोह में पड़ता है तो धर्म भी अधर्म लगता है। मन मोह में पड़ता है तो धर्म अधर्म लगने लगता है और अधर्म ही सही लगता है। आगे 2 श्लोक एक साथ देखेंगे। पिछले श्लोक में बोले कि हम अपने ही स्वजन को मारने के योग्य नहीं है, अर्हता नहीं है हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है मारने के लिए। उसी को सिंपल से भाषा में अर्हता बोलते हैं। क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई नहीं है हम अपने लोगों को मारने के लिए। उन्हें मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? आगे के 2 सूत्र हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं जनार्दन। तो अब ये 2 श्लोक अर्जुन ही बोल रहे हैं।
बोलते हैं, लोभ से अंधे हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते। अब अपने जो मन का तर्क है अब दूसरे पक्ष पे थोप रहे हैं कि जो सामने खड़े हैं ये लोग तो लोभ से अंधे हैं, इनको कुल नाश रूपी दोष नहीं दिखाई दे रहा है कि कुल के नाश हो जाने से क्या होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, देखिए धीरे धीरे अब कहाँ बढ़ रहे हैं। पहले तो अपने बंधुओं को नहीं मारूंगा, पाप लगेगा इनको मारने से, ये खुद पापी हैं, पापी को मारने से पाप लगेगा। अब धीरे धीरे कुल पे आ रहे हैं, खानदान पे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इनको तो नहीं दिख रहा है, अंधे हो गए हैं, कुल नाश का दोष नहीं दिख रहा है, मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते ये, वे बंधुओं को मारने को मित्रद्रोह मान रहे हैं। क्योंकि और भी सगे संबंधी हैं तो उनको मारना इनको मित्रद्रोह दिखाई दे रहा है और अपने परिवार के लोगों को मारना कुल नाश दिखाई दे रहा है। तो अब दिमाग में ये आ रहा है उनके कि ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है कोई कि तुम्हें कुल नाश दिखाई दे रहा है, मित्रद्रोह दिखाई दे रहा है, सामने वालों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए वो पहले ही बोल दे रहे हैं कि ये लोभ में अंधे हो गए हैं, इसलिए इनको नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, हे जनार्दन, भगवान को संबोधित करते हुए, ये कुलनाश के दोष को स्पष्ट देखने वाले हम लोगों को इस पाप से हटना क्यों न जानना चाहिए। हम ही क्यों नहीं हट जाते, इनको तो नहीं दिखाई दे रहा है, लोभ से अंधे हो गए हैं, इनको कुलनाश मित्रद्रोह नहीं दिखता। कौरवों को संबोधित करके बोल रहे हैं, हमें तो दिखता है, हम क्यों नहीं हट जा रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कहना क्या चाहते हैं, बोल रहे हैं कि वे लोभ में अंधे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुल क्षय पाप है, अर्थात अपने खानदान का नाश करना पाप है, फिर हम क्यों नहीं रुक रहे हैं। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन अब नया तर्क गढ़ के लाए हैं, पहले वाले तर्क से काम नहीं चला। क्यों, भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो अब नया तर्क सुना रहे हैं। बोल रहे हैं कि कौरव लोभ में अंधे हैं, उन्हें कुल क्षय का दोष नहीं दिखता, परंतु हम तो जानते हैं, इसलिए हमें इस पाप से हट जाना चाहिए। अर्जुन अब युद्ध से पीछे हटने को धर्म का निर्णय मानने लगे हैं। पहले तो ये था कि नहीं, ये अपने बंधु हैं, संबंधी हैं, पितामह हैं, पिता हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, भांजे हैं, अपने संबंधियों को मारने की हमारे पास योग्यता नहीं है। अब इतने से काम नहीं चला तो अब आ गए कुलनाश पे और दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, उनको नहीं दिखता है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे युद्ध से पीछे हटने का प्लान बना लिए हैं और युद्ध से पीछे हटने को धर्म का निर्णय मानने लगे हैं कि यही धर्म है, हमको दिख रहा है, हम पीछे हट जाते हैं, यह धर्म है। लोभोपहत चेतसा शब्द आया है, लोभ से घायल चित्त। तो यह अर्जुन का पहला निदान है। अब निदान शब्द कई लोगों के दिमाग में क्या घुसा हुआ है, नॉर्मली निदान कभी कभी यूज करते रहते हैं लोग सामान्य भाषा में। तो निदान का मतलब क्या समझते हैं, क्योर नहीं होता निदान का मतलब। निदान का मतलब होता है जो मूल रीजन है, एक्चुअल कारण जो है, एक्चुअल रीजन है, उसको निदान बोलते हैं। मूल कारण क्या है, तो ये आयुर्वेद में बहुत आता है निदान शब्द। रोग का मूल कारण क्या है उसको निदान बोलते हैं। निदान मतलब उपचार नहीं होता,
लोगों के दिमाग में घुसा हुआ निदान मतलब उपचार। तो अर्जुन का पहला मूल कारण है, वह कहता है कौरव लोभ में अंधे हैं। देखिए इस पे योग दर्शन में एक सूत्र भी है। योग दर्शन में लोभ का मूल कारण किसे माना गया है? सुखानुसयी रागः, अर्थात सुख का अनुसयी जो है राग है। राग होना, अटैचमेंट होना, सुख की अनुभूति कराता है। तो यहाँ पे अर्जुन का कहने का मतलब क्या है कि उनको लोभ हो गया है। लोभ जो है राग का एक भाग है, मीन्स जो राग होता है, लगाव होता है, उसका एक भाग है लोभ। और सामने वालों को लोभ हो गया है कि इन सबको मार दूंगा, अपने विपक्षियों को, तो हम सुखी हो जाएंगे, राज्य हमारा ही रहेगा। तो लोभ राग का विकृत रूप है। जब चित्त लोभ से भर जाता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। वही वो सामने वालों पे आरोपित कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल नाश का दोष। यहाँ पे अर्जुन का तर्क सामाजिक धार्मिक दृष्टि से जुड़ रहा है। युद्ध भूमि में केवल यहाँ पे युद्ध भूमि का दृश्य और युद्ध भूमि की बातें नहीं कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण दे रहे हैं इसको। कुल क्षय कृतम दोषम, कुल परंपरा केवल रक्त संबंध नहीं, धर्म संस्कार है ये। कुल परंपरा धर्म संस्कार है, समाज से जुड़ा हुआ है, केवल अपने घर की बात नहीं है। अर्जुन मानते हैं कि यदि कुल नष्ट होगा तो धर्म भी नष्ट होगा। तीसरा सेंटेंस है, तीसरा वाक्य, मित्र द्रोहे च पातकम, स्वजन द्रोह जो है वो पाप है, अपने ही लोगों को मारने का पाप लगेगा। अर्जुन युद्ध को मित्र द्रोह समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या है? मोह से जन्म हुआ है। ये जो मानसिकता बनी है मित्र द्रोह की, ये इसका जन्म कहाँ से हो रहा है? मोह से। अब आगे बोलते हैं कि हम क्यों न इससे हट जाएं। प्रपश्यत भी, हमको तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये गलत है। तो यहाँ पे हटने की बात बोल रहे हैं कि हम ही पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे योग दर्शन एक बात बोलता है कि चित्त जब क्लेशग्रस्त हो तो मनुष्य स्वयं को विवेकी समझकर भी भ्रमित होता है। उसके पास विवेक होते हुए भी भ्रमित हो जाता है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, क्यों भ्रमित हो जाता है? अविद्या जो है बाद में आए हुओं को क्षेत्र प्रदान कर देती है। बाद में कौन कौन आए हैं? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सबको क्षेत्र प्रदान कर देती है अविद्या, और ये सारे मनुष्य के मस्तिष्क पे भारी हो जाते हैं और वो विवेकी मीन समझ होते हुए भी भ्रम में पड़ जाता है। तो इसलिए अर्जुन को वो भ्रम में डाल दी हैं और अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब इस श्लोक का संदेश क्या है? लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है और मोह मनुष्य को भ्रमित कर देता है, जो कि अर्जुन खुद दूसरे पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोभ में अंधे हो गए हैं और मोह मनुष्य को भ्रमित कर देता है। ये बात उन पे ही अप्लाई हो रही है। कौरव लोभ से अंधे हैं, अर्जुन मोह से ग्रस्त हैं। ये दोनों पे बात अप्लाई हो रही है। 40 नंबर श्लोक देखते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। बोल रहे हैं कि
कुल के नष्ट होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। पीछे ही श्लोक में कुल को केवल एक चार दीवारी के अंदर में बंद न रख करके उसको समाज से जोड़ दिए थे। ये समाज की बात है, केवल अपने घर की बात नहीं है। कुल का नष्ट होना, कुल के नष्ट होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल पर अधर्म छा जाता है। देखते हैं इसको। यह श्लोक अर्जुन के विषाद का वह बिंदु है जहां उसका तर्क अब केवल व्यक्तिगत करुणा नहीं बल्कि समाज, कुल, धर्म और सनातन परंपरा की चिंता बन जाता है। सब कुछ को जोड़ दिए हैं, समाज भी आ गया, कुल तो है ही, कुल की वजह से वो कुल का विस्तार अब कहाँ पे हो गया है, समाज तक हो गया। धर्म और सनातन परंपरा जो कंटिन्यूटी में संस्कार चले आ रहे हैं, वो इन सबको एक साथ ले लिया अर्जुन। बोल रहे हैं कि कुल नष्ट होगा तो सनातन कुल धर्म नष्ट होंगे, और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म पूरे कुल को डुबा देगा। अर्थात अर्जुन युद्ध को धर्म रक्षा नहीं, धर्म विनाश समझने लगे हैं। उनका सोचना क्या है कि युद्ध करेंगे तो धर्म रक्षा नहीं हो रही है, इससे तो धर्म नाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुल नाश होगा, कुल नाश होगा तो समाज का नष्ट हो जाएगा, अधर्म फैलेगा, सनातन परंपरा टूट जाएगी। तो ये युद्ध धर्म रक्षा कहाँ कर रहा है, तो धर्म का विनाश कर रहा है। ऐसी उनकी सोच है। बोलते हैं कुल क्षय पहला शब्द है। अर्जुन यहाँ कुल को केवल परिवार नहीं मानते। अर्जुन के लिए कुल का अर्थ है संस्कारों की परंपरा, अर्थात जो कंटिन्यूटी में चली आ रही है, उसी से तो कुल बना है। उसको कुल क्यों बोलते हैं? या एक मीन्स एक वंश परंपरा चली आ रही है तो उसको कुल बोलते हैं, वरना नॉर्मली तो परिवार बोलते हैं। तो उसी को संस्कारों की परंपरा और सामाजिक व्यवस्था बोल रहे हैं। अर्जुन को भय है कि यदि युद्ध में बड़े बुजुर्ग मारे गए तो कुल की जड़ कट जाएगी, अर्थात संस्कार देने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं बचेगा। प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, आगे बोल रहे हैं सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं युद्ध से, क्योंकि जो संस्कारों की परंपरा चली आ रही है वो संस्कार देने वाले पुराने लोग मर जाएंगे, मारे जाएंगे, तो शिक्षा देने वाला, संस्कार देने वाला कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। कुल धर्म का अर्थ केवल रीति नहीं, यज्ञ, संस्कार, मर्यादा, सेवा, सदाचार, ये सब धर्म के व्यवहारिक रूप हैं, और ये पूर्वज ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करते आए हैं। उपनिषद में कहा गया सत्यम वद धर्मम चर, तैतरीय उपनिषद 1:11, ये वहीं पे है जहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, जब शिक्षा की मीन्स जो क्या है, शिष्य अंतेवासी की शिक्षा पूर्ण हो गई है, दीक्षांत समारोह हो रहा है। दीक्षांत समारोह में आचार्य उपदेश दे रहे हैं सत्यम वद धर्मम चर। तो ये कुल धर्म की आत्मा है। पूर्वज जो है उपदेश देते हैं। अर्जुन मानता है कि यदि कुल नष्ट होगा तो यह शिक्षा भी नष्ट हो जाएगी। कौन उपदेश देगा? धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट होने पर यहाँ अर्जुन धर्म को बाहरी व्यवस्था समझ रहे हैं, परंतु अर्जुन जिस धर्मनाश से डर रहे हैं उसका मूल कारण युद्ध नहीं, मानसिक क्लेश है। मानसिक क्लेश से ये सब उपज रहा है।
कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति, अधर्म पूरे कुल पर छा जाता है। जिसके मरने से अधर्म की बात कर रहे हैं वो तो खुद ही अधर्म में लिप्त हैं, वो क्या धर्म का उपदेश देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कुलम कृत्स्नम अधर्मे अभिभवति। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि धर्म का नाश केवल एक व्यक्ति का पतन नहीं, पूरे समाज का पतन है। योग दर्शन में अधर्म का कारण बताया गया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। ये हमने पहले भी देखा कि जब समाज में अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये सब बढ़ते हैं, अर्थात पांचों क्लेशों की जब वृद्धि होती है तो अधर्म छा जाता है। अर्जुन जो है युद्ध में यही दृश्य देख रहे हैं। योग दर्शन से अगर इसको उठाएं तो क्या हो रहा है कि अर्जुन का यह जो भाव वास्तव में योग दर्शन की दृष्टि में क्या कहता है कि चित्त का विक्षेप, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य जो सूत्र है योग दर्शन 31, तो चित्त के विक्षेप धर्म बुद्धि को ढक देते हैं। जो चित्त के विक्षेप हैं, 9 विक्षेप बताए गए हैं वहां पे, वो धर्म बुद्धि अर्थात ज्ञान रूपी बुद्धि को ढक देते हैं। अर्जुन का चित्त संशय और भ्रांति दर्शन से क्षिप्त हो गया है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन आता है ना, तो यहाँ पे संशय और भ्रांति दर्शन ये दोनों हावी हो गए हैं अर्जुन पे, इसलिए वह युद्ध को केवल विनाश मान रहा है। अब इस श्लोक का निष्कर्ष क्या है? इस श्लोक में अर्जुन का भय गंभीर है। उसके अनुसार कुल क्षय से सनातन परंपरा टूटती है, धर्म नष्ट होता है और अधर्म समाज पर छा जाता है। परंतु यही अर्जुन का भ्रम भी है, वह धर्म को बाहरी संरचना समझ रहे हैं, जबकि धर्म का सत्य कर्तव्य में है। आपका कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, वो धर्म है। - 41 नंबर श्लोक देखते हैं। 40 नंबर में क्या बोले थे? कुल क्षय से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म पूरे कुल पर छा जाता है। अब देखिए, अब उससे और आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अब यहाँ तक आ गए, स्त्री तक आ गए। भगवान बैठ के सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं और क्यों सुनना चाहिए, ये भगवान सोचना ये भी है। इतना लंबा जो है एक तर्क से दूसरे तर्क अर्जुन देते जा रहे हैं, फिर भी भगवान के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, कहीं भी नहीं बोल रहे हैं। एक तरह का तर्क खत्म हो रहा है, दूसरे तरह का तर्क शुरू हो रहा है, उसके बीच में भी भगवान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो उनका मौन क्या बताता है, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो बोल रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कहना क्या चाह रहे हैं? ये मीन्स कुल के और परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं अर्जुन। देखते हैं क्या कहने का भाव है।
यह श्लोक अर्जुन के विषाद का वह चरण है जहाँ वह युद्ध को केवल व्यक्तिगत हिंसा नहीं बल्कि समाज व्यवस्था, कुल संस्कार और धर्म परंपरा के विघटन के रूप में देखते हैं। इस श्लोक में वह अधर्म अभिभव का सामाजिक परिणाम बताते हुए कहते हैं, अधर्म अभिभव मतलब कि अधर्म का उत्थान, धर्म का पतन। तो वो कह रहे हैं कि अधर्म बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और फिर वर्ण संकर उत्पन्न होता है, अर्थात अधर्म बढ़ने से समाज की मर्यादा टूटती है, परिवार की सुरक्षा और संस्कार कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो श्लोक पढ़ने से ऐसा लग रहा है ना कि डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं अर्जुन। तो कहने का भाव क्या है कि जब युद्ध में सारे पुरुषों को मार देंगे, मेल जेंडर को मार देंगे, तो एक प्रकार से वो फैमिली का रक्षक होता है, परिवार का रक्षक होता है, सारे घरों के रक्षक समाप्त हो जाएंगे, तो स्त्रियों पे संकट आ जाएगा। ये तर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अधर्म बढ़ने से समाज की मर्यादा टूटती है, परिवार की सुरक्षा और संस्कार कमजोर हो जाते हैं। न तो कोई संस्कार देने वाला रहेगा और न ही कोई प्रोटेक्ट करने वाला बचेगा। इससे सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है। अतः अर्जुन युद्ध को कुल विनाश की श्रृंखला मान रहे हैं। तो ये सब अर्जुन के तर्क हैं, इनको वास्तविकता के रूप में ग्रहण नहीं कर लेना है। ये भगवान नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ये बातें कुछ स्थितियों में लागू होती हैं, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, बट इसका उत्तर भी है, ये हर समय लागू नहीं हो सकती। अधर्माभिभवात् ये सेंटेंस आया है। अर्जुन कहते हैं कि जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म का शासन हो जाता है, और योग दर्शन के अनुसार चित्त में क्लेशों की वृद्धि है। चित्त में क्लेश बढ़ते हैं तो अधर्म का अभिभव होता है। अर्जुन युद्ध को इसी अधर्म की वृद्धि मान रहा है। प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं। यहाँ दूषित का अर्थ केवल बाहरी दोष नहीं है, शारीरिक दोष नहीं है। अर्जुन का संकेत है जब कुल के रक्षक मारे जाएंगे, अर्थात पुरुष मर जाएंगे, तो स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, उनकी सिक्योरिटी जो है कमज़ोर पड़ जाएगी, सुरक्षा कमज़ोर पड़ जाएगी, शोक और भय में पड़ जाती हैं स्त्रियां, क्योंकि कोई संरक्षक नहीं होता। मैक्सिमम लोग जो है एक प्रकार से असुरक्षित महसूस करते हैं। संस्कारों की परंपरा टूटने लगती है, अर्थात दूषण सामाजिक अव्यवस्था का प्रतीक है। जो दोष शब्द यूज कर रहे हैं वो सामाजिक अव्यवस्था का प्रतीक है। अव्यवस्थित हो जाएगा समाज, सुरक्षा लूज हो जाएगी, सिक्योरिटी डाउन हो जाएगी, तो इससे असुरक्षा बढ़ेगी, और असुरक्षा बढ़ने से ही दोष बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के बीच में डर खत्म हो जाएगा। यह स्त्री के प्रति आरोप नहीं, समाज के पतन की चिंता है। क्योंकि जब सुरक्षा, अपने कुल के, अपने परिवार की सुरक्षा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो दूसरे लोग भयभीत नहीं होंगे, और वो दोष मीन्स अनीति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार जैसे दोष को जन्म देंगे। तो उसी से बोल रहे हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और फिर क्या होगा? वर्ण संकर जायते। वर्ण संकर बोल रहे हैं, वर्ण संकर मतलब मिक्सचर। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस शब्द का वर्ड ये नहीं लेना है कि इस तरह से कि ऐसी संतान पैदा होगी जिसका बाप कौन है वो पता नहीं रहेगा, इस तरह की केवल बात नहीं है। यहाँ पे ये वर्ण संकर और बात बोल रहा है। क्या है? या शब्द बोल रहा है वर्ण संकर कि
वर्ण का मूल अर्थ होता है गुण, कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व। जब अब यहाँ पे सीधे सीधे संस्कार से जोड़ना है वर्ण संकर को। वर्ण संकर का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि ऐसी संतान पैदा होगी जिसके पिता का पता नहीं होगा। यहाँ पे वर्ण को संस्कारों से, वर्ण संकर को संस्कारों से जोड़ रहे हैं, वर्ण से जोड़ रहे हैं। गुण, कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व भगवान ने आगे चलकर बोला हुआ है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के विभाग की संरचना है चार वर्ण। तो गुण, कर्म और सामाजिक उत्तरदायित्व ये नष्ट हो जाते हैं। मीन्स किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझ नहीं आता, और अपना जो गुण और स्वभाव है वो लोग भूल जाते हैं। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहता, तो उसको वर्ण संकर से जोड़ रहे हैं। अर्जुन यहाँ वर्ण संकर से संकेत करते हैं कि जब संस्कार टूटेंगे तो समाज में कर्तव्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। और इस तरह से सामाजिक अराजकता है, ये सामाजिक अराजकता है, क्योंकि अव्यवस्था फैल जाएगी, किसी पे लोड बढ़ जाएगा काम का कि कोई निकम्मा हो जाएगा। क्योंकि व्यवस्थित रूप से जिसका जो अंतर मन से जो काम करना चाहिए, जो उसकी मेंटलिटी मानसिकता स्वीकार कर रही है, वो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो उस संस्कारों से संस्कारित नहीं होगा। कुछ दिन के लिए कोई काम करेगा, अब वो छोड़ करके कुछ और करना चाहेगा, वो भी नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से कहीं एक जगह टिका नहीं रहेगा। तो इस तरह का वर्ण संकर मीन्स इस तरह की वर्ण संकरता आएगी। अब निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का? अर्जुन बोलते हैं कि अधर्म बढ़ने से समाज की मर्यादा टूटती है, परिवार असुरक्षित होता है और सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। परंतु धर्म की रक्षा युद्ध से भाग कर नहीं, धर्म युद्ध में स्थित होकर होती है। निष्कर्ष ये है कि युद्ध से क्यों नहीं हट जाते, हमको तो सब कुछ दिख रहा है, ये धर्म रक्षा नहीं है। धर्म युद्ध में स्थित होकर के धर्म रक्षा होती है। आज के लिए इतना ही रोकते हैं यहीं तक। इसके आगे 5 श्लोक इसमें बचते हैं, वो 5 श्लोक कल देखेंगे। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है तो आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके बैठिए, ध्यानात्मक स्थिति में एक बार रिवीजन कर लेते हैं श्लोकों का। 36 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। छत्तीस नंबर श्लोक में बोलते हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाततायिनः। बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे सुखी हो सकते हैं? इन अत्याचारियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं, तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। बोल रहे हैं कि इसलिए हे माधव, हम अपने ही संबंधी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनको मारने के योग्य नहीं हैं। अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? (39, 38 और 39 श्लोक बोलते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम
कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। बोलते हैं कि ये लोग तो लोभ में अंधे हो गए हैं। ये कौरव पक्ष जो है लोभ में अंधा हो गया है, जिसको कि कुलनाश और मित्रद्रोह, कुलनाश से जो दोष उत्पन्न होगा और जो मित्रद्रोह का पाप लगेगा वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो हे जनार्दन, कुल नाश के दोष को हम तो स्पष्ट देख रहे हैं, उनको तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो लोभ से अंधे हो गए हैं। हमारी आँख खुली हुई है, हम देख रहे हैं अच्छी तरह से। तो हम क्यों न इस पाप से हट जाएं? हमें ही इस पाप से हटने के बारे में सोचना चाहिए। 40 नंबर श्लोक बोलते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नष्ट होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और जो जब सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं तो धर्म के नष्ट हो जाने पर कुल पर अधर्म छा जाता है। इससे आगे के श्लोक में बोलते हैं, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्री सुदुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्णशंकर। फिर भगवान को आगे बताते हैं कि हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक वाष्णेय शब्द भी आया हुआ है जिसको हमने देखा नहीं। तो वाष्णेय का अर्थ होता है वृष्णि वंशी, भगवान के वंश का नाम वो लेकर के संबोधित कर रहे हैं। वो वृष्णि वंशी हैं भगवान, तो उनको वाष्णेय बोल के संबोधित कर रहे हैं कि हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर उत्पन्न होता है। तो ये जो उनको अब स्पष्ट अपनी तरफ से वो मान रहे हैं कि हमको तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इन 3-4 श्लोकों में ऐसा लग रहा है कि अर्जुन ही भगवान को उपदेश दे रहे हैं। तो और अभी क्या क्या बोलेंगे वो हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। 2 कक्षाएं और होंगी इनके बोलने की, 2 नहीं, दूसरे में तो फिर भगवान भी बोलेंगे। कल की कक्षा पूरी इनकी ही रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। ओम शांति।